हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आज की शाम आप सब खुश है और इस आराधना में जुटने के लिए तैयार है, प्रभु में आनंदित है। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें एक प्रार्थना के साथ। हमारे बीच में सिस्टर टलीशा है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्र यीशु राजा, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु राजा। यीशु राजा मांगते यीशु मसीह सुबह से लेकर शाम तक आपने संभाला हम सभी को, इसके लिए धन्यवाद बोलते हैं यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह आपने हमें प्रेयर करने के लिए समय दिया, वक्त दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह राजा, अभी कितने दिन में यूट्यूब में या जूम में कितने दिन में देखते हो यीशु राजा, आप एक एक को आशीष देना यीशु मसीह राजा। आप एक एक की अगुवाई एक एक को संभाले रखना यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह हर एक बच्चे को, हर एक नौजवानों को यीशु मसीह आप आगे बढ़ाते हैं यीशु मसीह, इसका हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह राजा, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, जो बच्चे गाने गाए या जो पास्टर प्रीच करें यीशु राजा, उस प्रीच करने अनुसार यीशु राजा, उस वचन के अनुसार यीशु मसीह हमें ले चलना यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह धन्यवाद देती हूँ कि आपने प्रेयर करने के लिए समय दिया यीशु मसीह राजा। यीशु ये मेरी छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं यीशु राजा, सुनो कबूल करे सो आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें, कुछ गीतों को गा के प्रभु की आराधना करें और आप सब हमारे साथ उस आराधना में जुड़िए और हमारे साथ इन गीतों को गाइए। God, you are so good. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that brought return wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross is through it, and hour by hour the dead are raised, the sinners saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. Oh, God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your blood for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Should this life bring suffering, Lord, I will remember
has fought for me, both now and forever. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. हालेलुया। जैसे एक सुंदर आराधना हम सुन रहे थे और प्रभु की उपस्थिति हम महसूस कर रहे थे, तो आइए इसी उपस्थिति को लेके, इसी गंभीरता को और आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे बीच में क्रिस्टल है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और फिर हम मैसेज में आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु आप आज तक हमारे साथ रहे, यीशु उसके लिए धन्यवाद। यीशु ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहे। यीशु यीशु आप हम सबों के पापों को क्षमा करो यीशु, और हमारे साथ रहो यीशु। यीशु हर एक की जरूरतों को पूरी करो यीशु। तो हम लोग के साथ आज जुड़ नहीं पाए यीशु, यीशु उन्हें भी आप आशीषित करो यीशु। जो जुड़े यीशु उन्हें भी आप आशीषित करो यीशु। जो जूम से देख रहे हैं यीशु और जो यूट्यूब से देख रहे हैं यीशु, सबको आप आशीष दो यीशु। उनके घुटने टखनों में बल शक्ति दो यीशु। यीशु मैं आपसे मांगती हूँ यीशु, यीशु जो सबके कलीसिया बने यीशु, ऑफिस और स्कूल बने यीशु, यीशु खुले यीशु। और ये यीशु जैसे आपने शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचला था यीशु, यीशु वैसे ही आप इस बीमारी को भी कुचल दो यीशु। यीशु आपके मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। अब तक पास्टर राजकुमार जुड़े नहीं हैं, तो मैं उनको जरा फोन ट्राई करता हूँ। तब तक हम सब जरा रुकेंगे उनके लिए।
राजकुमार पास्टर थोड़ी देर राजकुमार पास्टर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उससे लाइक इतने देर शांत बैठने से अच्छा क्यों ना हम प्रभु की आराधना करें, जो समय हमें मिला है उसका हम पूरा इस्तेमाल करें। तो आइए हम कुछ और गीतों को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अन्य वत्स और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से, आपकी पुतली जैसे संभला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अपना वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उससे भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से, आपकी पुतली जैसे संभला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करें। Give time with a grateful heart. Give time to the Holy One. Give time because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give time.
जैसे कि पास्टर राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए आगे का समय मैं उनको देना चाहूंगा। पास्टर राज मसीह, आप अपना संदेश शुरू कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं Praise the क्षमा Lord. चाहता हूँ देर से आने के लिए, क्योंकि अभी मैं बाहर से अभी भी आया हूँ और सॉरी, लेकिन मैं जल्दी से शुरू करूंगा। आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं और बाइबल के बारे में हम लोग जानेंगे। हालेलुया। तो आज से हम शुरू करेंगे बाइबल के बारे में। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि जो सब्जेक्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये, और ये सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारे बाइबल स्कूल का। जब हम बाइबल स्कूल लगाते हैं तो सबसे पहले हम बाइबल के बारे में ही सिखाते हैं। हालेलुया। तो आइए, समय को खराब ना करते हुए जल्दी से हम शुरू करेंगे और बाइबल के विषय में हम देखेंगे कि बाइबल से हम किस प्रकार से सीख सकते हैं, किस प्रकार से हम बाइबल को पढ़ते हैं, किस प्रकार से हम बाइबल के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हम बाइबल को किस प्रकार से पढ़ें, और इसका पॉइंट है सबसे पहला प्रतिदिन की कार्य प्रणाली। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप लिख सकते हैं उसमें प्रतिदिन की कार्य प्रणाली। और आज इसको देखेंगे हम, उसके बाद हम मंडे से फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। प्रतिदिन के हिसाब से हमें वचन को किस प्रकार से पढ़ना और समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए हम भोजन करते हैं, हम तीन टाइम भोजन करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को और रात को। सुबह नाश्ता लेते हैं, दोपहर को लंच, शाम को भी हम जब चाय पीते हैं तो उसके साथ भी हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं, और रात को हम क्या करते हैं, डिनर लेते हैं। तो 3 टाइम हम भोजन करते हैं, और इन 3 टाइम में हम अपने पेट को भरते हैं। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों हम भोजन करते हैं? तो जब ये सवाल हम पूछते हैं, जब मैं स्टूडेंट से सवाल पूछता हूँ बाइबल क्लास में, तब इसका जवाब ये आता है कि शरीर को जीवित रखने के लिए। हालेलुया। तो शरीर को जीवित रखने के लिए जिस प्रकार से भोजन की बहुत जरूरत है, जिस प्रकार से शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए, उसे सही सलामत रखने के लिए, उसे जीवित रखने के लिए भोजन की जरूरत है, उसी प्रकार हमारी आत्मा को जीवित रखने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हालेलुया। 3 प्रकार के भोजन है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आराधना स्तुति और परमेश्वर से प्रार्थना। ये 3 चीजें हैं, ये 3 भोजन है आत्मा के। क्योंकि हम शरीर को जीवित रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं, और यानी कि सारी बातें शरीर के लिए हम करते हैं। कैसा भी हो, हम अच्छा भोजन खाने का प्रयास करेंगे, सिर्फ और सिर्फ शरीर को जीवित रखने के लिए। लेकिन आत्मा को जीवित रखने के लिए हम क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब है कि आत्मा को जीवित रखने के लिए हमें 3 प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, प्रार्थना, आराधना और वचन मनन। हालेलुया। ये 3 प्रकार का भोजन है आत्मा के लिए। याद रखिए, अगर आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा तो आत्मा भी एक दिन मर जाएगी। हम जीवित तो रहेंगे, हम सड़क पे खड़े हो जाइए, बहुत से लोग चल फिर रहे हैं, बहुत शोर है सड़क पे। अभी आकर देखिए, अभी सड़क पे चले जाइए आप, बहुत शोर है, और लोग आ जा रहे हैं और भागे जा रहे हैं लोग, पता नहीं कहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि मैं और आप, हम विशेष लोग, हम एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं हम लोग, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। यूहन्ना 1 अध्याय और इसके 12 पद में लिखा है कि
जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी किसको? यीशु मसीह को। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम स्पेशल हैं, हम कोई खास लोग हैं, हम आम लोग नहीं, हम खास लोग हैं। संसार में जो लोग हैं, अभी मैं जैसे बता रहा हूँ, सड़क पे जाइए, और अभी मैं गया था तो बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, भीड़ है बहुत सारी बाजार में, रास्ते में। तो इस भीड़ का हिस्सा हम नहीं है, हम अलग हैं, हम चुने हुए हैं, हम बुलाकर अलग किए हुए लोग हैं। जब कलीसिया का सब्जेक्ट चल रहा था तब मैंने आपको बताया था कलीसिया का अर्थ क्या है। कलीसिया का अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग, हम वो हैं। हालेलुया। तो अगर हम आत्मा को भोजन नहीं कराएंगे, यदि हम अपने आत्मा को जीवित नहीं रखेंगे, तो ये मर जाएगी। फिर हम भी इन बाहर जो लोग दौड़ रहे हैं, हम भी उनमें शामिल हो जाएंगे। चलेंगे फिरेंगे, लेकिन हमारी आत्मा नहीं होगी। बातचीत करेंगे, बोलचाल करेंगे, दौड़ेंगे, काम करेंगे, लेकिन आत्मा मरी हुई होगी। हमें आत्मा को जीवित रखने के लिए इस भोजन की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें इस भोजन की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, परमेश्वर के वचन को मनन करना। तो प्रतिदिन के हिसाब से हमें वचन को किस प्रकार पढ़ना और समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए हम भोजन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा को जीवित रखने के लिए हमें वचन मनन की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है बाइबल को पढ़ना, बाइबल को समझना। इसके 5 पॉइंट है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। प्रतिदिन कैसे वचन को पढ़ा और समझा जाए, इसके लिए 5 कदम बताए गए हैं। 5 कदम है, 5 पॉइंट है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। और अगर हम इनका अनुसरण करेंगे तो निश्चय ही हम वचन की गहराई और सत्यता को समझेंगे। अगर इन 5 पॉइंट को हम समझ लेते हैं आज, तो ये बहुत सच्ची बात हो जाएगी, अच्छी बात हो जाएगी कि हम वचन की गहराई को, उसकी सच्चाई को हम समझ सकेंगे। तो आइए हम देखते हैं ये 5 पॉइंट क्या है। 5 कदम है, 5 कदम है वचन को किस प्रकार से हम लेते हैं। सबसे पहला कदम है वचन को सुनना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है वचन को सुनना। रोमियो 10 अध्याय और उसकी 17 आयत को देखेंगे क्या लिखा है। हालेलुया। रोमियो 10 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है, हालेलुया, एक मिनट। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, किसी और किताब से नहीं, किसी और जगह से नहीं, किसी और व्यवस्था से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मसीह के वचन से। यह लिखा है रोमियो 10 अध्याय की 17 आयत में, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप सुन लीजिए। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, और कहीं से नहीं। हालेलुया। आप देख लीजिए जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे हैं जो लोग, आप उनकी गवाही सुनिए, आप उनकी गवाही सुनिए। वो यही बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया, हमारा विश्वास बढ़ा और हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। हालेलुया। तो पहला कदम है सुनना। सुनना, सबसे पहला सुनना है, वचन को सुनना। और जब हम वचन को सुनते हैं, मैं एक पास्टर को जानता हूं, दिल्ली के ही हैं वो, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। तो वो नॉन क्रिश्चियन थे और एक जगह मीटिंग हो रही थी और वो पीछे जाकर बैठ गए, पीछे बैठ गए, ऐसे ही बैठ गए जाकर, और वहां पर प्रचार हो रहा था। कोई बहुत बड़े पास्टर आए हुए थे, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया और वो बता रहे थे मनुष्य के जीवन के लिए कि किस प्रकार से मनुष्य पाप में गिरा हुआ है, पापी हो जाता है, पाप से कैसे बाहर आता है, क्यों नहीं छोड़ पाता है पाप को। ये सारी बातें पास्टर बता रहे थे। और ये जो व्यक्ति थे ये बैठे हैं वहां पर, सुन रहे हैं।
और ऐसे लग रहा है कि ये तो मुझे ही कहा जा रहा है। और जब सभा समाप्त हुई तो वो व्यक्ति जो था वो पास्टर जी के पास जाकर बोलने लगा कि आप मेरे जीवन के बारे में कैसे जानते हैं? तो पास्टर जी ने कहा, देखिए मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली के बाहर से आया हूँ यहाँ पर, मैं पहली बार यहाँ पर प्रीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं तो आपको जानता नहीं। नहीं, आपने सारी बातें मेरे मेरे बारे में बताई। अच्छा, पास्टर जी ने कहा, अच्छा तो ये बात सही है, ये आप ही के लिए होंगी, क्योंकि चाहे लाखों करोड़ों लोग हों, वचन एक के कान में भी अगर चला जाता है, उसे लगता है कि ये मुझे सुनाया गया है, उसका जीवन बदल जाता है। और क्या हुआ, उस भाई ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन के ऊपर, उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और बाइबल स्टडी करके उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया और फिर वो एक बहुत अच्छे पास्टर। हालेलुया। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, पहली बात है, पहला कदम है। ठीक है, दूसरा कदम देखिए क्या है, वचन को समझना। पहली बात क्या हो गई, वचन को हम सुन तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं है, समझते नहीं है। दूसरा पॉइंट है वचन को समझना। आइए देखेंगे उसके विषय में, प्रेरितों के काम 8 अध्याय और इसकी 26 आयत से मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय की 26 आयत से, यहाँ पर खोजे के विषय में है। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजा को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य था जो आ रहा था। वह खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और वह भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है उसे समझता भी है? हालेलुया। तू जो पढ़ रहा है उसे समझता भी है? यही बात है, दूसरा कदम। वचन को सुनने के बाद क्या हम उसे समझते हैं? अब देखिए, अभी हमने पहले देखा है रोमियो 8 की 17 आयत में, वहां लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। कैसे? एक तो हम दूसरे लोगों के वचन को सुनते हैं, और दूसरी बात क्या है, जब हम खुद वचन को पढ़ते हैं तो हमारी ही आवाज हमारे कानों में जाती है, तब हम उस वचन को सुन रहे होते हैं। तो क्या वचन को पढ़ते समय, वचन को सुनते समय हम उसे समझते हैं? हालेलुया। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है, फिलिप्पुस ने 30 आयत में, फिलिप्पुस ने और दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई बद्ध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। जैसे 53 अध्याय वो पढ़ता हुआ जा रहा था। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि खोजा जो है ये चर्च से लौटते समय बाइबल पढ़ रहा है, ना कि चर्च आते समय। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि चर्च खत्म होने के बाद हमें बहुत जल्दी होती है कि हम जल्दी से घर जाएं, भोजन करें और रेस्ट करें थोड़ा। लेकिन ये व्यक्ति जो है, कितने लोग होते हैं चर्च में? 100-50, ये पहली सदी की कलीसिया का जिक्र है, वहां पर कितने लोग होंगे? चलिए मान लीजिए 100 लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर इसी पर क्यों पड़ी? क्योंकि ये लौटते समय बाइबल पढ़ रहा है। हालेलुया। लौटते समय कोई भी बाइबल नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता कोई। सब अपने बाइबल को झोले में रखते हैं और फटाफट घर को निकल जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति बाइबल निकाली इसने और उसे पढ़ता हुआ जा रहा है। परमेश्वर की दृष्टि इस पर पड़ गई, तब फिलिप्पुस को वहां भेजा गया और वहां पर फिलिप्पुस ने उसको समझाया। तो दूसरा कदम क्या है? बाइबल को, वचन को समझना। पहला क्या है? वचन को सुनना, फिर उसको समझना। जब हम समझ में आ जाएगा तब हम तीसरे कदम पर पहुंचेंगे, और वो कदम है वचन को पढ़ना। हालेलुया। नहम्याह नबी की पुस्तक निकाल लीजिए और उसका 8 अध्याय,
नहमीया 8 अध्याय और उसकी 3 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जलफाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एजरा शास्त्री काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया, और उसकी दाहिनी अलंग मतिया, शेम, अनाया, उजिया, हिजकिया और मसेया, और बाईं ओर पदाया, मेशायाल, मलकिया, हाशुम, और ये सब लोग खड़े हुए। तब एजरा ने, जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते हुए उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। और जितने भी लोग वहां पर थे, उन लोगों ने अपने स्थान में वो खड़े हो गए, और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। हालेलुया। तीसरा जो पॉइंट है वो है पढ़ना। किस प्रकार से हम बाइबल को पढ़ते हैं। यहाँ पर एजरा शास्त्री है, वो बाइबल को पढ़कर लोगों को सुना रहा है, और लोगों ने आदर के साथ पढ़ रहा है, वो खड़े होकर पढ़ रहा है वचन को। हालेलुया। तो हम आगे भी देखेंगे, आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे, इन 5 पॉइंट को लेकर मैं आगे चलूंगा। चौथा पॉइंट है मनन करना। मनन करना। पहला पॉइंट है सुनना, दूसरा समझना, तीसरा पढ़ना, वचन को पढ़ना। देखिए, अगर वचन को हम नहीं पढ़ते हैं तब क्या होता है, मैं आपको इसका एक वचन बता देता हूं। नीति वचन 13 अध्याय और उसकी 13 आयत। 13 की 13 यहाँ लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता वह नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता। हालेलुया। जो वचन को तुच्छ जानता है, जो उसे पढ़ता नहीं, उसे समझता नहीं, उसे सुनता नहीं, वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया। ये बहुत भयानक बातें हैं। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा 7 प्रकार के ऐसे श्राप हैं उन लोगों के लिए जो बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। 7 प्रकार के श्राप वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं जब हम बाइबल नहीं पढ़ते। आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा। आज मैं आपको ये 5 पॉइंट ही बता रहा हूं बस, क्योंकि समय थोड़ा है, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं एक बार फिर से उसके लिए सॉरी बोलता हूं। चौथा कदम है वचन को मनन करना। हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और 7 आयत से मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसे उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने से कि चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब हम इस वचन को मनन करते हैं दिन रात, देखिए मनन का अर्थ क्या है, जुगाली करना। जुगाली करना, जिस प्रकार से हम देखते हैं जो जानवर होते हैं गाय भैंस, ये लोग क्या करते हैं, ये खाना अपना चारा खाते हैं और फिर यहाँ पर चारे को भर लेते हैं, और जब ये बैठ जाते हैं अपने मुंह को ऐसे करके चलाते हैं, ये इसे कहते हैं जुगाली करना। वो भोजन को धीरे धीरे मुंह में लाते हैं और फिर उसे खाते हैं। इसी तरह से वचन की भी हमें जुगाली करनी चाहिए। वचन को पढ़ें और उसे अपने दिमाग में रखकर
और उसकी जुगाली करें, उसे मनन करें। आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा बहुत से वचन ऐसे हैं जो मेरी लाइफ में जिन पर मैंने मनन किया और परमेश्वर ने बड़े बड़े भेद उन वचनों के खोल कर मुझे बताए। हालेलुया। तो मनन करने का अर्थ क्या है? जुगाली करना, वचन को पढ़ लेना, उसको अपने दिमाग में रखना, आंखें बंद करके, और फिर से सोचना कि परमेश्वर ने कहा क्या लिखा है, और उस वचन के ऊपर मनन करते रहना। हालेलुया। 5वां पॉइंट है वचन पर चलना। ठीक है, 5वां पॉइंट हम देख रहे हैं वचन पर चलना। निकालेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय और इसकी 21 आयत से पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय और इसकी 21 आयत से यह इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अब ध्यान से सुनिए, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता भी है। हालेलुया, वैसा ही काम करता भी है। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट हमने देखा है वचन पर चलना या वचन को मानना। यहाँ पर लिखा है इसलिए सारी मलिनता, मलिनता का मतलब होता है गंदगी, मैल, सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखिए, परमेश्वर का वचन ही आखिरी दिन हमारे न्याय का कारण होगा। आइए देखें कहां लिखा है ये, यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय, यूहन्ना की पत्री 12 अध्याय और उसके 48 पद 48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। ये वचन ही है, ये वचन ही है दोस्तों जो हमको दोषी ठहराएगा न्याय के समय। क्योंकि अभी तो हम इग्नोर कर देते हैं, अभी तो पास्टर जी हमको कह के थक जाते हैं बेटा बाइबल पढ़ लो, और हमारे मम्मी पापा या हमारे बड़े लोग भी हमें कह के थक जाते हैं कि बेटा बाइबल पढ़ लो। लेकिन ये बाइबल ही हमारे न्याय का कारण बनेगी अंतिम समय में। तो हम आज इन 5 बातों को आज हमने देखा है कि हमारी प्रतिदिन की कार्य प्रणाली वचन के प्रति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमें वचन को सुनना है, फिर उसे समझना है, फिर उसे पढ़ना है, फिर उस पर मनन करना है और फिर उसी के अनुसार चलना है। जल्दी से 5 पॉइंट और बताकर मैं समाप्त करूंगा, उसके बाद हम मंडे को इसी वचन पर आगे चलेंगे। क्यों हम क्यों वचन को सुने, क्यों वचन को समझे, क्यों वचन को पढ़े, क्यों उसको मनन करें, क्यों वचन पर चले। ये सवाल आ सकता है हमारे सामने, ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है। तो आइए जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले हम वचन को क्यों सुने, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। रोमियो 10 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। क्यों सुने? विश्वास के लिए। लिख लीजिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, हम वचन क्यों सुने, और आगे लिख लीजिए विश्वास के लिए। रोमियो 10 अध्याय उसकी 17 है। दूसरा पॉइंट, हम वचन क्यों समझें, क्या जरूरत है वचन को समझने की। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 30 से 38 आयत तक पश्चाताप के लिए। हमने देखा खोजा के बारे में, यहाँ पर भी वही वचन है कि खोजा ने क्या किया, उसके बाद बपतिस्मा लिया। जब वचन उसकी समझ में आ गया तब उसने वहां पर बपतिस्मा लिया। आगे पढ़ सकते हैं आप 38 आयत। तीसरा पॉइंट है हम वचन को क्यों पढ़े, क्या जरूरत है वचन को पढ़ने की। भजन संहिता 119 और उसकी 130 आयत, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के लिए और उसकी समझ प्राप्त करने के लिए हमें वचन को पढ़ना जरूरी है। चौथी बात, हम वचन पर क्यों मनन करें, क्यों मनन करें। भजन संहिता 119
और उसकी 9 आयत देखें क्या लिखा है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सावधानी से चलने के लिए हमें वचन को मनन करना होगा। हालेलुया। वचन हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें बताएगा सही क्या है गलत क्या है, हम सही चल रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये वचन हमको बताएगा। आखिर में हम वचन पर क्यों चले, हम क्यों चले वचन पे, इस सवाल है। इसका जवाब है सफलता पाने और प्रभावशाली होने के लिए। यहोशू 1 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो ये 5 पॉइंट है कि हम वचन को क्यों सुने, विश्वास के लिए, क्यों समझें, पश्चाताप के लिए, क्यों पढ़ें, प्रकाशन के लिए, क्यों मनन करें, सावधानी से चलने के लिए, और क्यों उस पर चले सफलता पाने और प्रभावशाली होने के लिए। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही, और क्योंकि समय कम है, आने वाले दिनों में हम इस वचन को और अच्छी तरह से समझेंगे। बाइबल के बारे में हम जान रहे हैं। अगली बार मंडे को आप फिर से इसी वचन को हम देखेंगे, और आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठना, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये हमारे बाइबल स्कूल का पहला सब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग जब बाइबल स्कूल की शुरुआत करते हैं तो इसी वचन से करते हैं, और इसका जो शीर्षक है वो है होली बाइबल, यानी कि पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल। यहाँ से हम शुरू करते हैं और हम वचन के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से वचन को पढ़ना समझना। आपने जो 5 बातें आज नोट की हैं, इनको देख लीजिएगा। मंडे को हम दोबारा से इसको फिर से देखेंगे, और आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा। ये सब्जेक्ट लंबा चलेगा, और इसको हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे इसमें, और आखिर तक जाएंगे। मैं बहुत सारी बातें आपको समझाऊंगा बाइबल के बारे में। बहुत सी बातें ऐसी हैं इसमें जो बाइबल में नहीं है, वो बाहर से ली गई हैं और परमेश्वर के प्रकाशन से ली गई हैं। मेरा अनुभव है उसमें, क्योंकि मैंने भी बाइबल स्कूल किया है, तो जो भी सीखा है वो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो तैयार रहिएगा आने वाले दिनों से। मंडे से हम शुरू करेंगे द बाइबल। हालेलुया। यानी कि पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया। एक सुंदर वचन हम पास्टर राज में से सुन रहे थे, और मैं आशा करता हूँ कि आपने इन वचनों से, इस मैसेज से बहुत कुछ सीखा है, और आप इन सभी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो आइए हम इस आराधना को एक प्रार्थना के साथ समाप्त करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पास्टर राज मसीह को कि वो आखिर की प्रार्थना करें और अंतिम आशीष दे। अच्छा, ओके, आइए प्रार्थना करेंगे। परम पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु तू हमसे बोला, हमसे बातचीत की। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि जो वचन का बीज बोया गया है प्रभु जी वो फलवंत हो, और वो 30, 60 नहीं 100 गुना, हजारों गुना फल लेकर आए। हमारा इकट्ठा होना, आराधना स्तुति करना और तेरे जीवित वचन पर मनन करना किसी भी रीति से व्यर्थ न जाए। पिता परमेश्वर, अपने बच्चों की अगुवाई कर, आने वाले दिनों के लिए अपने बच्चों को तैयार कर प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे वचन में जड़ पकड़ते चले जाएं प्रभु जी, अच्छी तरह से वचन को सीखें, पढ़े, समझे, और प्रभु जी आगे चलकर प्रभु जी तेरे योद्धा बन जाए मेरे प्रभु जी, और बहुत से लोगों के लिए छुटकारे का, आजादी का, उद्धार का कारण बन जाए। परमपिता परमेश्वर, अपने बच्चों को ब्लेस कर, अपने बच्चों की सारी कमी घटियों को दूर कर, जरूरतों को पूरा कर, और अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए अपने बच्चों को बहुतायत से इस्तेमाल। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, सभी विश्वासियों के साथ अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, थैंक यू जी, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. प्रेज लॉर्ड राजपूत पास्टर, Praise the Lord, praise the Lord. कैसे हैं आप? सॉरी लेट हो गया मैं। Praise the Lord, Praise everyone. the Lord, everyone. प्रेज लॉर्ड एवरीवन।
Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. सभी को प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord, Shukrati. Praise the Lord, Sister Simran. Praise the Lord, Vivek. प्रेज द लॉर्ड सभी बच्चे को प्रेज द लॉर्ड। कामिनी सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sister Rita, praise the Lord. Praise the Lord. Sister Geeta. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sister Swati, praise the Lord. Sister Pauline, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Pastor, Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Lord, everyone. everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, Sister Rajni. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, Sister. प्रेज लॉर्ड एवरीवन। मैं मीटिंग एंड करता हूँ। हाय, कल मिलते हैं। थैंक यू पास्टर। थैंक यू पास्टर। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड।